तो जय महाकाल सभी दोस्तों को। मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से है ना तन्मयता के साथ जो है आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे, धार दे रहे होंगे। तो आज इस कड़ी में हम जो बात करने जा रहे हैं करेंट अफेयर्स है ना, एक करेंट अफेयर्स फाइनल रिवीजन के तहत जितनी भी 10 या 20 वीडियो जितनी भी मुझे बनानी पड़े मैं बनाऊंगा। और फाइनल रिवीजन चूँकि आपका करेंट अफेयर्स से एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, और ये मेरी गारंटी है क्योंकि अब तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं मुझे लगता है कि उन्हीं में से नहीं मिस होगा। पर फाइनल रिवीजन के तहत जो भी बचे हुए जो सेक्शंस हैं या जो भी वीडियो होने चाहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए हम उसे डालेंगे, कवर करेंगे। तो देखते हैं है ना। एक्चुअल में देखो यहाँ पे है ना विक्रमशिला महाविद्यालय, आपको महाविहार आपको पता है कहाँ पे होगा, विक्रमशिला है ना, आप सब जान रहे हो अच्छे से। भागलपुर आप कभी गए होंगे है ना। तो विच न्यू एक्सप्रेसवे इज अंडर कंस्ट्रक्शन टू कनेक्ट पटना टू गोरखपुर है ना। ये न्यू एक्सप्रेसवे जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है निर्माण कार्य जो है चल रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे ईस्ट है ना, पटना टू गोरखपुर को ये जोड़ रहा है ना। तो गंगा का एक्सप्रेसवे जो है ईस्ट है ना। विच प्रोजेक्ट इन बिहार एम्स टू क्रिएट एन आईटी हब इन द स्टेट। तो आईटी टावर पटना प्रोजेक्ट के तहत जो है आईटी हब है ना, जैसे बेंगलुरु को हम लोग जानते हैं ना आईटी सिटी के रूप में है ना। तो इस तरह से हमारा क्या है आईटी हब के रूप में, आईटी हब इन द स्टेट। तो आईटी टावर पटना प्रोजेक्ट के तहत ये पटना को डेवलप किया जा रहा है हमारा। विच न्यू एम्स लाइक हॉस्पिटल वाज अनाउंस्ड इन बिहार है ना। एम्स के जैसा हॉस्पिटल जो है पटना में लाइक हॉस्पिटल वाज अनाउंस्ड इन बिहार 2024-25 में। तो दरभंगा मेडिकल एम्स टाइप इंस्टीट्यूशन है ना, दरभंगा में। ये याद रखना कि दरभंगा को एक एम्स जो है दिया गया है, वहाँ पे एम्स का निर्माण होएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एम्स लाइक हॉस्पिटल वाज अनाउंस्ड इन बिहार इन दरभंगा है ना, दरभंगा मेडिकल एम्स टाइप इंस्टीट्यूशन। तो दरभंगा में एम्स दिया गया है। विच स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय बिहार फॉर जॉब गारंटी इन रूरल है ना। तो ये पता ही है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना। भले ही योजना चले, रोजगार आए चाहे ना आए है ना, तो ध्यान में रखना है। विच नेशन अनाउंस्ड ए न्यू एआई पावर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यूएई है ना। ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन, इसे हम ना पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या है हमारा न्यू एआई पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ना। एआई के थ्रू क्या किया गया है, पावर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व पता है आपको कि ये कब का है, 2025 में। अब क्या है विच मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इंडिया में। आपको पता है मई जून तक हम लोग देख रहे थे क्या था वो। इस हिसाब से जो डेटा है इसमें क्या आप बतला रहा है कि ये 700 बिलियन, क्योंकि ये ना अपडेटेड है इधर का है। तो ये क्रॉस कर चुका है 700 बिलियन डॉलर का। उसमें हमने क्या देखा था 651 बिलियन डॉलर के करीब था है ना हमारा। तो ये आपको याद रखना है 2025 क्रॉस्ड कितना, तो 700 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर चुका है। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का लखनऊ है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो समिट है, और एफडीआई इन्वेस्टमेंट में सबसे जो ज़्यादा प्राप्त करने वाला स्टेट कौन सा हमारा, महाराष्ट्र था है ना। सो प्लीज कीप इट on in this in your mind such type of information, because VPSC has trained to ask such type of questions. So yeah, Global Investor Summit 2025 will be hosted in Lucknow. Okay, now what is the estimated GDP growth forecast of India for financial year है ना 2025-26 के लिए जो हमारा वित्तीय वर्ष है IMF ने तय किया है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने जो तय किया है ना, वो क्या था 7.5%, 7.5% है ना। एस्टिमेटेड जो जीडीपी ग्रोथ है फोरकास्ट हुआ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 25-26 में IMF के द्वारा, तो 7.5% आपको याद रखना है। IMF ने कितना प्रेडिक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज 7.5% predicted by IMF, International Monetary Fund. All we know that it was established by the Bretton Woods Conference that was held in the 1944, and the IMF and World Bank were established on the year of 1945. Okay, so by the Bretton Woods Conference or the basis of Bretton Woods Conference, IMF and World Bank है ना।
ओके, नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट हब, है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन एक्सपोर्ट हब, है ना, इट वाज उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश एज ऑल वी नो दैट, है ना, ऐसा बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे, है ना, कि चूँकि जो कुछ काम है वहाँ पे हालांकि ऐसा भी होता है, कुछ पक्ष विपक्ष की बातें भी होती हैं हर जगह, है ना, एक ऐसा पक्ष होता है जिससे विकास दिखता है, एक ऐसा पक्ष होता है जिसे न तो विकास दिखता है और बहुत सारी तो समस्याएं हर सरकार के साथ है, चूँकि ये लोकतंत्र का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और लोकतंत्र में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई भी सरकार जो है वो ज़्यादा दिन तक स्थायी नहीं, क्योंकि हर आप लोकतंत्र में हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। और एक्चुअल में बात क्या है कि सरकार किसी की भी हो, बाजार तंत्र ही हावी होता है और जो उस बाज़ार से जुड़े हुए हैं, जो उस गुड्स से जुड़े हुए हैं, वो ही लाभान्वित होते हैं। तो इट्स लोकतंत्र, नॉट ए लोकतंत्र, इट्स अ ग्रोविंग, इट्स अ गुटबाजी, है ना। सो इट्स अ मैटर ऑफ not a market mechanism, it's a matter of gang mechanism is working here. So one district one export hub in 2025, that was introduced by Uttar Pradesh, है ना, and India's first AI chatbot for agriculture, है ना, कृषि AI, नाम ही है ना, कृषि AI. इसरो's चंद्रयान 4 will focus on, ये मून का क्या है, सिंपल रिटर्न करना है ना इसको, तो चंद्रयान 4 किस पे, मून से सिंपल, है ना, जो मून से जाएगा वहाँ पे सिंपल वगैरह क्या करके लाएगा, है ना, देखेगा भाई मून सिंपल्स को रिटर्न करेंगे हम। इंडिया का फर्स्ट क्लाइमेट रिजिलियंस स्कूल मॉडल, है ना, उड़ीसा, है ना, क्लाइमेट रिजिलियंस स्कूल मॉडल, तो ये उड़ीसा। अभी आपने देखा ना कल के ही न्यूज़ में, शायद कल ही ना दिखा रहा था परसों, एक कहीं पे राजस्थान के आस था स्कूल में, है ना, स्कूल की छत गिरी है, 60 से भी ज़्यादा बच्चे दबे थे वहाँ पे। तो ऐसी आपदा भी आती है, ऐसी मतलब ये दिखाता है कि बिल्डिंग कितना जर्जर होगा, है ना, और ऐसे स्कूल्स में, ऐसे बिल्डिंग में बच्चों के साथ, है ना, बच्चे पढ़ाए जा रहे थे और कल्पना कर सकते हो कितना भयावह मंजर होगा। तो ये है हमारी जब कलई खोलती है विकास कार्यों की, तो ऐसी ऐसी जो है ना दुर्दांत घटनाएं हमारे सामने बिल्कुल, है ना, जो बिल्कुल क्रूएल, है ना, बोला जाए तो एकदम आपको अंदर से झकझोर देने वाली, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि क्लाइमेट रिजिलियंट स्कूल जो है, फर्स्ट क्लाइमेट रिजिलियंट इन उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में ऐसी व्यवस्था की गई है। नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट जो हाइपर लूप प्रोजेक्ट है, मुंबई पुणे हाइपर लूप, है ना, ये मुंबई टू पुणे का है, MP, है ना, मुंबई पुणे हाइपर लूप है हमारा इंडिया का फर्स्ट हाइपर लूप प्रोजेक्ट, तो मुंबई पुणे, है ना, प्लीज नोट इट डाउन, है ना, इट्स अ। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइपर लूप जो प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, मुंबई पुणे, है ना, मुंबई पुणे, बिल्कुल इसे याद रखना है, स्टार मार्क मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। तो इंडिया का पहला हाइपर लूप प्रोजेक्ट, इट्स अ मुंबई पुणे हाइपर लूप। विच टेक्नोलॉजी पार्क वाज लॉन्च्ड एज इंडिया लार्जेस्ट AI रिसर्च सेंटर, तो यहाँ पे बेंगलुरु का AI रिसर्च पार्क, है ना, इंडिया का जो सबसे बड़ा AI रिसर्च सेंटर है इंडिया का, है ना, ये पहले भी ऑलरेडी डिस्कस्ड है, हमने इसे पहले भी देखा था, है ना, इन प्रीवियस सेशन। सो इंडिया का लार्जेस्ट AI रिसर्च सेंटर 2025 में जो है हमारा सबसे बड़ा बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु खास करके इसका ना एक हब भी माना जाता है काफ़ी ज़्यादा AI के रिसर्च सेंटर के रूप में। विच स्कीम इज फॉर इंश्योरिंग जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन के लिए, है ना, ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है ये भी। तो PM श्री प्लस निपुण भारत, है ना, इंश्योरिंग क्या है, जेंडर इक्विटी की बात करता है ना, जेंडर मतलब जो है हमारा जो लिंग जो भेद है ना, हम लोग कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी देखते हैं, जो असमानता देखते हैं, है ना, ये लड़के के रूप में, लड़की के रूप में, है ना, लड़के लड़कियों के बीच में जो असमानता है, तो उस रूप में हम क्या देखते हैं, तो ये विच स्कीम जो है इंश्योर करता है जेंडर इक्विटी की, है ना, जेंडर इक्विटी की, यानी जो लिंग जो साझेदारी है उस साझेदारी को क्या करता है इन एजुकेशन में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमारा PM श्री प्लस ये निपुण भारत जो हमारा स्कीम है PM। सो विच स्कीम इज इंश्योरिंग जेंडर इक्विटी इन एजुकेशन, तो आप PM श्री प्लस निपुण भारत, है ना। विच रिपोर्ट रैंक्स इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन, है ना, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, है ना, ऑलरेडी वी नो ट्रांसपेरेंसी।
तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो इंडिया का जो रैंक रहा हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में, वो क्या रहा हमारा, तो 96 रहा। कितने देशों में, तो 180 देशों में। जो अंक तालिका 38 है ना। आपको पता है जीरो जो है सबसे ज़्यादा क्या है, हाईली करप्टेड, और जो 100 जो है ना बिल्कुल करप्शन नहीं, वहाँ पे जो अंक प्राप्त करते हैं। तो हमने 38 मार्क्स जो है यहाँ पे गेन किया है। 180 देशों में हम 96 नंबर स्थान पे हैं करप्शन में। तो इसका मतलब समझ सकते हो कि है ना कितना ज़्यादा है ना करप्शन है अभी भी हमारे यहाँ। तो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस हियर who won the 2024 international booker prize. It's a गीतांजलि श्री इंटरनेशनल बुकर। यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात हो रही है। तो गीतांजलि श्री 2024 में उन्होंने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बुकर प्राइज़ है तो गीतांजलि श्री ने जीता है, आपको याद रखना है ना। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वोन द गेट्स फाउंडेशन का गोल कीपर्स अवार्ड, है ना। जो गेट्स फाउंडेशन का गोल कीपर्स अवार्ड है 2024 का, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ने, सेवा ने, है ना। सेवा का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, है ना। किसने जीता है गेट्स फाउंडेशन का गोल कीपर अवार्ड्स, तो सेल्फ ने, है ना, सेवा ने। विच स्कीम प्रोवाइड्स ड्रोन्स टू रूरल वुमेन, है ना। आपको पता है नारी ड्रोन दीदी, है ना। जो ड्रोन दीदी जो योजना के तहत जो है ना, एक क्या जो रूरल जो महिलाएं हैं, है ना, खास करके जो कृषि क्षेत्र में, है ना, कृषि क्षेत्र में रोजगार से क्या है उनसे रोजगार हेतु अपने जीवन यापन हेतु वहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो नारी ड्रोन दीदी के तहत उन्हें क्या वो डेवलप किया जा रहा है, उन्हें स्किल्ड किया जा रहा है ना। तो ड्रोन दीदी वुमेन इन, तो नारी ड्रोन दीदी। इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइबर फोर्स इज नेम, है ना, डिफेंस साइबर एजेंसी, है ना। साइबर फोर्स इज नेम, तो डिफेंस साइबर एजेंसी के रूप में आपको जानना है। साइबर फोर्स है हमारा, साइबर एजेंसी, है ना, आपको ऐसे याद रख लेना है। विच फोर्स लॉन्च द त्रिनेत्रा AI सर्विलेंस सिस्टम, तो इंडियन आर्मी ने, है ना, त्रिनेत्रा सर्विलेंस जो है त्रिनेत्रा AI सर्विलेंस सिस्टम को इंडियन आर्मी ने क्या किया है यहाँ पे लॉन्च किया है। विच लेक वाज डिक्लेयर ए रामसर साइट इन बिहार, कांवर लेक, है ना। किस लेक को, तो कांवर लेक को, ये कहाँ पे है, ये अनवांटेड कॉल्स, पता नहीं इनको किसी समय क्या इन का रहते हैं। तो विच लेक वाज डिक्लेयर्ड, which lake was declared, just wait a minute, I am just making it, I'm going to in the do not disturb mode, yeah. So sorry my dear. So now let us start, yeah, it's going on. So which lake was declared a Ramsar site in Bihar, कांवर लेक, है ना, कांवर लेक। कांवर लेक आपको पता है ना, बेगूसराय में, गोगाविल। विच इंडियन सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट टर्मिनल, बेंगलुरु हैज़, है ना। इंडिया का जो पहला जो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ पे है, बेंगलुरु, है ना। इंडिया सिटी हैज़ इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट टर्मिनल, तो बेंगलुरु में। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर बस वॉज लॉन्च्ड इन, इट्स इन कहाँ पे, लेह में, है ना। भारत का पहला हमारा हाइड्रोजन पावर जो बस आज कहाँ पे लॉन्च हुआ, लेह में हुआ है। विच इज़ द हाईएस्ट जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया में, वो अशोक चक्र है ना। क्या है, पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, अशोक चक्र, है ना। विच रिवर इज नोन एज सौरो ऑफ बिहार, है ना। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बंगाल, तो इट्स अ कोसी। और जैसे बंगाल में क्या है हमारा दामोदर, है ना, दामोदर नदी को वहाँ का शोक माना जाता है। When was the planning commission replaced, है ना, all we know very well, in the January 2015, है ना। Already the planning commission, yeah, has been replaced by it's Niti Aayog, and the full form of Niti Aayog, National Institution for Transforming India. So in the next slide we will discuss here, a few questions are given. This is already discussed, yeah, here. So let us start. Which Indian state has the longest coastline? Already discussed question है ना, गुजरात, and all we know that the total जो coastline area in India lies, it's 7,516 kilometer area, है ना, it's our coastline area, coastline.
There was sometimes no few people and a few companies are law they are making call, yeah, but there was no need of such type of person. uh, but they don't try, they don't know what instance they get from that. Now in the next there are some static questions here and some so let's start. Which Indian constitution article deals with the finance commission? All we know very well, it's article 280, article 280. So which tree is the national tree of India? Banyan. What is the SI unit of force? It's a Newton. SI unit of force is Newton. Gitanjali, it's written by Rabindranath Tagore, है ना, Rabindranath Tagore. Where is India's first international arbitration center? It's a हैदराबाद, है ना. Where is the international arbitration, जो मध्यस्थता का जो केंद्र है हमारा, कहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? हैदराबाद में बनाया गया हमारा. और बिल्कुल अच्छे से याद रखना है इसको, है ना. ये डेवलप किया गया है हमारा खास करके जो मध्यस्थता का जो सेंटर है हमारा हैदराबाद में. और एक अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये तो न्यूज़ काफ़ी पुरानी है लेकिन सर क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं. आर्बिट्रेशन सेंटर जो है हमारा हैदराबाद में बनाया गया. सो लेट स्टार्ट एंड लेट द फ्यू क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड द स्लाइड इज हियर. सो who was the first chief minister of Bihar? At all we know that Krishna Singh, है ना, Krishna Singh, Sri Krishna Sinha. That Krishna Singh actually, not Sinha, but here is the Sinha, but actually Krishna Singh something. Which gas is used in refrigerator? All we know Freon, है ना, or CF, chlorofluorocarbons, CFC. Which is the oldest Veda? Is a Rig Veda, है ना. Already we discussed in the Vedas and Uvedas, है ना. So where is the Indian Military Academy located? Dehradun, it's so easy. And which is the smallest bone in the human body? And that was the stapes. And where is it? In our earlobe, है ना. So stapes. And which article of Indian Constitution deals with the fundamental duties? Is the article 51A. All we know that according to the Constitution Amendment Act 42nd in 1976, on the basis of on the recommendation of Swan Singh Committee, it was included. And article 51A or 51K is related with our fundamental duties, so you must keep it in your mind. So in the next slide we will discuss here. Which industrial park is coming up in Begusrai under PM Gati Shakti? तो मेगा टेक्सटाइल पार्क है ना. It's a mega textile park that's coming up in Begusrai under PM Gati Shakti, है ना, mega textile park. Which project being developed to convert Patna into a solar city? It's a Patna solar city mission, है ना. To convert Patna into a solar city, है ना, पटना को सोलर सिटी में कन्वर्ट करने के लिए पटना सोलर सिटी मिशन. इन बिहार इज गेटिंग इंटरनेशनल स्टेटस, जो इंटरनेशनल स्टेटस जो है जल्द ही उनको मिलने वाला है. और गया एयरपोर्ट को मिला भी है ना. रात्रि में भी अब क्या होते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल जो है ना प्लेन वगैरह उतर रहे हैं भाई. तो गया को काफ़ी डेवलप हो गया है गया हमारा, है ना. Which new wildlife sanctuary was proposed in West Champaran? It's a वाल्मीकि इको, जो एक्सपेंशन जोन वाल्मीकि इको एक्सपेंशन जोन, जो नया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज प्रपोज इन वेस्ट चंपारण में हमारा वाल्मीकि इको एक्सपेंशन जोन. विच इंस्टीट्यूट इन बिहार इज रैंक्ड अमंग टॉप 20 इन NIRF, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन जो रैंकिंग होती है हमारी, है ना. तो 2025 में जो मेडिकल जो है हमारा कौन सा है, किसे दिया गया है? तो पटना को, है ना. PMCH होगा नहीं, एम्स पटना, है ना. हमारा एम्स पटना आपने देखा होगा, है ना. ये तो खास हम लोग के रूट में है. जब हम लोग पटना जाते हैं ना, वो नहर जो जाती है जोड़ते हुए अरवल से पटना की ओर, तो एम्स पटना के पास ही हम लोग निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, है ना. उससे आगे फिर हमारा फुलवारी शरीफ वगैरह है. ये फिर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड द 2025 का ब्रिक्स समिट, है ना. ऑल वी नो वेरी वेल ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, डिस्कस्ड है, आप लोगों से बतला सकते हो. बट या हेयर इज द नेक्स्ट स्लाइड एंड ब्रिक्स समिट आपको बतलाना है, चूँकि ऑलरेडी बहुत मेनी टाइम्स आई हैव डिस्कस्ड टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन इन द न्यू फ्यू स्लाइड. विच इंडियन स्टेट टॉप इन वाटर कंजर्वेशन अंडर जल शक्ति अभियान, है ना. जल शक्ति अभियान में या इन द वाटर कंजर्वेशन राजस्थान हैज बीन प्लेस्ड ऑन टॉप, है ना. राजस्थान इज प्लेस्ड ऑन टॉप, है ना. इन द किस में वाटर कंजर्वेशन अंडर जल शक्ति अभियान के तहत, अंडर जल शक्ति अभियान 2025 के तहत.
विच इनिशिएटिव लॉन्च टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट एट है ना ₹1 फॉर रूरल वुमन, है ना। तो सुविधा 2.0 है ना, जो मेंस्ट्रुअल जो प्रोडक्ट्स होते हैं कितने में, ₹1 में दिया जा रहा है ना। जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें कितना, ₹1 है ना, ₹1 में उन्हें दिया जा रहा है। विच कैंपेन इज रन टू इनकरेज स्टार्टअप्स इन रूरल इंडिया में, तो ग्राम स्टार्टअप अभियान के तहत है ना, इनकरेज कर रहा स्टार्टअप्स इन रूरल इंडिया में, तो ग्राम स्टार्टअप अभियान के तहत। विच स्टेट लॉन्च्ड मेरा पानी मेरी विरासत, है ना, मेरा पानी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो हरियाणा का ये है ना। तो ये अच्छे कुछ जो है ना, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये पहल जो है, इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इट्स नेम इज मेरा पानी मेरी विरासत एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय हरियाणा। इट वाज इनिशिएटिव, इट इज an initiative of Haryana state, a state of Haryana. Which Indian airport became the first to achieve 100% solar energy operation? It's a Cochin, है ना, already we know that 100% solar energy operation, it's a Cochin, है ना, it's a Cochin. Yeah, what the things that they are calling me again and again, and they are the some few peoples, है ना, they want to, है ना, trying to some, है ना, make your future worse, make you worse, है ना, they are trying to, है ना, how they, है ना, they are act like a warrior in your life, है ना। We don't want to interact with such type of person, with such type of people, but they are trying to how they interrupt, how they could, है ना, make a barrier in your life, in your career, है ना, you can't achieve your target, है ना। So such type of people are, है ना, working such type, they are making you call, but you are, I'm not interested. Which Indian city hosted the first urban climate conclave? It's Ahmedabad, है ना, such type of question. है ना, तो कौन सा जो शहर है हमारा, होस्टेड द फर्स्ट अर्बन क्लाइमेट कॉन्क्लेव? अहमदाबाद। अहमदाबाद ने होस्ट किया हमारा अर्बन क्लाइमेट कॉन्क्लेव, फर्स्ट जो हमारा है अर्बन क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2025 में, अहमदाबाद। विच स्टेट लॉन्च महिला शक्ति पोर्टल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, तो राजस्थान ने महिला शक्ति पोर्टल, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो राजस्थान में। Which initiative was started in 2025 to revive traditional Indian art form को, तो क्या है, कला संस्कृति अभियान। जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो है इंडियन आर्ट फॉर्म है ना, तो जो इनिशिएटिव जो पहल है स्टार्ट किया गया, शुरू किया गया है 2025 में, टू रिवाइव करना है उसको फिर से, है ना, पुनर्जीवित करना है ट्रेडिशनल जो इंडियन आर्ट फॉर्म है हमारा, कला संस्कृति अभियान के तहत। विच इंडियन स्टेट बिकेम फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट AI इन पुलिस, तो आपको पता है तेलंगाना ने हमारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए AI को क्या किया है हमारा, वो शामिल किया है, इम्प्लीमेंट किया है, कार्य में शामिल किया है। रन इंटायरली ऑन सोलर पावर से, है ना, तो कोचिन मेट्रो, है ना, कोची मेट्रो हमारा क्या बन गया है, एरियल प्रोजेक्ट है जो कि बना हुआ है, इंडिया का पहला जो है, किससे चल रहा हमारा, सोलर पावर से, इंटायरली ऑन सोलर पावर से चल रहा है ना, सोलर पावर से। कौन सा, कोची मेट्रो, याद है आपको, कोची मेट्रो, है ना, कोची मेट्रो, कोची मेट्रो हमारा किससे चल रहा है, इंटायरली ऑन सोलर पावर से चल रहा, ठीक। विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू कॉम्बैट हीट वेव्स इन, है ना, इसको कॉम्बैट करना है हीट वेव्स को 2025 में, तो हीट वेव रिजिलियंस मिशन के तहत, है ना, हीट वेव रिजिलियंस मिशन के तहत। विच सिटी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट 24/7 क्लीन टैप वाटर सप्लाई को, पूरी में, है ना, फर्स्ट इंडियन टू इम्प्लीमेंट 24/7 क्लीन टैप वाटर सप्लाई पूरी, है ना। आपको याद रखना है कि कौन सा शहर जो है, सिटी की बात हो रही है, जो पहला बना है इंडिया में, भारत में इम्प्लीमेंट, है ना, 24 घंटे वहाँ पे आपको जो है टैप से जो है स्वच्छ वाटर मुहैया कराया जाता है, पूरी का है हमारा, पूरी उड़ीसा, है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मिशन लॉन्च्ड इन, है ना, तो हरित क्रांति, लो इसको फिर से ना, हरित क्रांति क्या है इंडिया का हमारा, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मिशन है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मिशन आपको याद रखना है, हरित क्रांति नाम दिया गया है, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मिशन हरित क्रांति।
विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड फॉर मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो प्रगति 2.0 है ना। कौन सा पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, तो प्रगति 2.0। ग्रीन रेलवे मिशन का टारगेट जो है नेट जीरो एमिशन का कब तक, है ना। जो हमारा ग्रीन रेलवे मिशन जो है अचीव करना है नेट जीरो एमिशन 2030 तक, है ना। ग्रीन रेलवे जो है ग्रीन रेलवे मिशन टू अचीव नेट जीरो एमिशन का हमारा टारगेट है। तो ग्रीन रेलवे मिशन या नेट जीरो एमिशन, ऐसे तो हमारा नेट जीरो एमिशन जो टारगेट है ना, वो कब का है 2070, लेकिन रेलवे का जो है ग्रीन रेलवे मिशन ये 2030 तक का मिशन है। या हियर इज द विच बिहार डिस्ट्रिक्ट वाज रैंक टॉप इन पीएम आवास योजना इम्प्लीमेंटेशन, तो अररिया को, है ना। आवास योजना के इम्प्लीमेंटेशन में अररिया को टॉप पिक रखा गया है, ठीक है। विच मेजर जो है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन बिहार, कौन सा, तो पटना गंगा पाथ 2 हमारा जो मेजर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया है बिहार में 2025 में, पटना गंगा पाथ 2। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय जीरो ड्रॉप आउट रेट इन बिहार गवर्नमेंट स्कूल, तो विद्यालय अस्तित्व मिशन के तहत, है ना। अब जो स्कूल में जो होता है क्या कि बच्चे एडमिशन लेते हैं फिर ड्रॉप आउट कर देते हैं ना, फिर वो स्कूल ही छोड़ देते हैं, तो उसको जीरो ड्रॉप आउट रेट को बिहार में कम करने के लिए, इसको बिल्कुल जीरो करने के लिए ना, बच्चे स्कूल में आए तो स्कूल छोड़े ना फिर, तो उसके लिए विद्यालय जो अस्तित्व मिशन को चलाया जा रहा है। ये जो है ना टैग ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2025 में पटना यूनिवर्सिटी को दिया गया था, ऑलरेडी डिस्कस है, हमने पहले भी देखा है। और विच डिस्ट्रिक्ट जो है, कौन सा जो हमारा ज़िला है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला किसान ड्रोन कोऑपरेटिव, किसान ड्रोन कोऑपरेटिव, ये समस्तीपुर, आपको याद रखना है, किसान ड्रोन कोऑपरेटिव समस्तीपुर। ये भी हमारा हो चुका है G25, है ना, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज साइंड इन फॉर ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ग्लोबल ओशन पैक्ट, है ना। 2025 में कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया ओशन प्लास्टिक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ग्लोबल ओशन पैक्ट के तहत। विच एशियन कंट्री इंट्रोड्यूस 4-day वर्क वीक एज नेशनल पॉलिसी, है ना, तो फिलीपींस ने। कौन सा हमारा एशियन जो कौन सा एशिया का जो देश था जिसने इंट्रोड्यूस किया है 4 दिन का काम, है ना, 4-day वर्क वीक, है ना, वीक में सप्ताह में 4 दिन काम होगा, और नेशनल पॉलिसी जो राष्ट्रीय नीति में उसको शामिल किया गया 2025 में, तो फिलीपींस में, है ना। ये बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है जहाँ तक ना इसको 100% रख लो, क्या आएगा, है ना। 4 दिन की जो है पॉलिसी होगी, 4 दिन काम होगा सप्ताह में, तो फिलीपींस आपको याद रखना है ना। इंट्रोड्यूस द पॉलिसी और वर्किंग पॉलिसी फॉर 4 days इन अ वीक, एंड नेम ऑफ दैट्स कंट्रीज फिलीपींस। हाँ, फिलीपींस की राजधानी बताओ बताना है आपको। विच नेशन वाज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाई WHO के द्वारा, बिल्कुल याद रखना है कि मलेरिया फ्री, मलेरिया किसके कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण, कौन सा, एनोफिलीज जो मच्छर है, मादा मच्छर, है ना, मादा मच्छर। विच नेशन वाज डिक्लेयर, मनीला कहाँ की राजधानी है, जानना है आपको। तो क्या है ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके जो नेबर कंट्री हैं उसके जो आप ना राजधानी भी याद रखोगे, जो न्यूज में रहते हैं जो देश वगैरह, है ना, उनकी राजधानी भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो विच नेशन वाज डिक्लेयर मलेरिया फ्री बाई WHO, तो WHO के द्वारा ये 2025 की बात हो रही है, तो ये भूटान, है ना, भूटान वाज डिक्लेयर मलेरिया फ्री, है ना, भूटान वाज डिक्लेयर मलेरिया फ्री। विच लीडर वोन द फ्रेंच प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इमैनुअल मैक्रोन, आप जान रहे हैं हम लोग, है ना, इमैनुअल मैक्रोन, तो इमैनुअल मैक्रोन को आपको ध्यान में रखना है। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट FDI इनफ्लो, महाराष्ट्र, है ना। इस पहले इसी स्लाइड में मैंने बात की, पहले भी ये बात हो चुकी है, कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा ना टान दिया जा, तो मुझे लगता है अच्छा 1-2 मिनट और इसे 1-2 स्लाइड देख लिया जा, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।
तो विच फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च द नियो बैंक फॉर वुमेन, है ना। तो ये महिला मनी, कौन सा फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जिसने लॉन्च किया है, नियो बैंक, है ना। ये याद रखना है आपको, नियो बैंक फॉर वुमेन 2025 में, तो महिला मनी के नाम से, है ना, महिला मनी, नियो बैंक फॉर वुमेन, महिला मनी। विच PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट बिकम इंडियाज टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, है ना। तो ONGC बनी हमारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो हमारा है वो हमारा PSU जो बना है इंडिया का टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बना है। विच डिजिटल पेमेंट कैटेगरी रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ, तो आपको UPI ऑटो पे, है ना। कौन सा डिजिटल पेमेंट कैटेगरी जो है रिकॉर्ड किया गया हाईएस्ट ग्रोथ में 2025 में, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ऑटो पे, है ना। विच सेक्टर गॉट द हाईएस्ट एलोकेशन इन यूनियन बजट, है ना। 2025-26 में यूनियन बजट 2025-26 में विच सेक्टर गॉट द हाईएस्ट एलोकेशन, है ना। केंद्र के जो बजट प्रस्तुत हुआ, संघ ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें सबसे ज़्यादा जो आवंटन किया गया है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, है ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत संरचना हमारी है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। विच वैक्सीन वाज डेवलप इन इंडिया फॉर ए सर्वाइकल कैंसर 2025 में, तो है ना ये सर्वावैक के नाम से। देयर आर सो मेनी फ्रॉड कॉल्स, या हम ना पता परेशान हो जाते हैं फ्रॉड लोगों से। ये सर्वावैक है ना, सर्वा वैक के नाम से, है ना। तो ये फाइनल रिवीजन में आज इतना रखता हूँ, है ना। क्योंकि जितने भी स्लाइड्स बनेंगे, जितने भी वीडियोज बनेंगे अपलोड होंगे, वो सब समझो कि तागड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तो इसमें 16 स्लाइड मैंने किया है, और आपके पास कितने स्लाइड हो गए, तो 34 स्लाइड अभी और हैं इसमें, उसे भी मैं करूँगा और आज ही कोशिश करूँगा कर दूँ। तब तक के लिए आप इतना जो है ना देखें, है ना। एक बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना देना, एक क्या है वो तारीफ का बात नहीं होता और लोग छोड़ भी देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बिल्कुल, और जो करंट का इस फॉर्म में होगा तो काफ़ी अच्छा होता है ना, याद भी रहता है। तो तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें सब, और बिल्कुल चुस्त एंड दुरुस्त रहें।